हेलो गाइस, वेलकम टू द यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस क्यूएनए के एपिसोड नंबर 112 में आप सभी का स्वागत है। गाइस मैंने कल कॉमेडी पोस्ट करा था और आप लोगों को धमाकेदार क्वेश्चन पूछने को बोला था। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गर्मा गर्म क्वेश्चन कर दिए, तो लाइन से सारे सवालों के जवाब देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो सही बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं लॉजिक ऑफ माइंड। इन्होंने बेसिकली पर्सनल क्वेश्चन पूछा है। ये बोलते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और इनका पहला क्वेश्चन ये है भाई आपकी एज कितनी है? तो भाई मेरी एज है 25 ईयर्स। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं भाई क्या आप मैरिड हो? यस आई एम मैरिड और 1 ईयर मुझे यहाँ पर मैरिज लाइफ को हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं आकाश पल्ली। ये बोलते हैं भाई आई वांट टू बाय अ Realme X2 बट सम यूट्यूबर्स आर सेइंग X2 स्मार्टफोन मोबाइल इज नॉट गुड फॉर कैमरा एंड गेमिंग। प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। माय इंटरेस्ट इज ऑन गेमिंग और कैमरा इनको चाहिए और इनको X2 अच्छा लगता है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई इसका अच्छा नहीं है। देखो गेमिंग नो डाउट अच्छा है, मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूं, मैंने खुद यहां पर इसे रिव्यू किया था। कैमरास की अगर हम बात करें तो कैमरा ओवरऑल अच्छा है, सेंसर अच्छा है। हाँ कभी कभार जो है लो लाइट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है और डे लाइट में भी ओवर सैचुरेटेड इमेज देता है। तो कैमरा रियलमी वाले जो है अपडेट से यहाँ पर जो इसका इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको फोन अच्छा लगता है डेफिनेटली परचेस करो। थोड़ा टाइम का वेट कर लो, अपडेट आएगा तो आपको जो कैमरे में थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिल रहे हैं वो डेफिनेटली आगे चल के सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अमन आरिफ बोलते हैं भाई Oppo K5 लॉन्च डेट इन इंडिया। देखो भाई अभी तक Oppo से यहाँ पर जो है कंफर्मेशन फाइनली ऑफिशियली तो नहीं आया है, लेकिन स्टिल मुझे जहां तक के लगता है फरवरी के एंड तक के ये आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। पता नहीं क्यों इतना लेट करे, लेकिन अगर इंडिया में जल्दी से जल्दी ये स्मार्टफोन अच्छी प्राइस पॉइंट पाएगा डेफिनेटली आग लगा देगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे अक्षत शुक्ला। ये बोलते हैं भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बेसिकली इन्होंने 4 बड़े बड़े से क्वेश्चन पूछे, चलो लाइन से जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई Realme X2 16,000 में मिल रहा है, 6128 ले लूं क्या K30 का वेट करूं? भाई X2 16,000 रुपए में कहां से मिल रहा है? सबसे पहले तो मेरे को बताओ, अगर आपको मिल रहा है ऑफर वगैरह में कहीं ना कहीं से मिल रहा है 128, डेफिनेटली जाके परचेस कर लो। K30 का वेट भी मत करो, मैं बोलूंगा ये प्राइस पॉइंट पे अनबिलीवेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहे हैं भाई 108 मेगापिक्सल मी नोट 10 और 12 मेगापिक्सल आईफोन, इन दोनों में से आईफोन की कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों है? तो यार ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईफोन की कोई इमेज अच्छी है, ऐसा नहीं है। कोई इमेज आपको Xiaomi के फोन में अच्छी मिलेगी, कोई इमेज आपको आईफोन में अच्छी मिलती है। यहाँ पर डिपेंड मेगापिक्सल पे ज्यादा नहीं करता है। हाँ थोड़ी जूमिंग की कैपेबिलिटी जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन मेन जो है वो आपका पोस्ट प्रोसेसिंग रहता है। आईफोन वाले मतलब बहुत ही कमाल का पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन उन लोगों का अच्छा रहता है, इसलिए 12 मेगापिक्सल से भी काफी ज्यादा कमाल कर जाते हैं। वैसे मी नोट 10 का जो है जूमिंग कैपेबिलिटी काफी जबरदस्त मुझे यहाँ पर लगी है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं भाई क्या आपको लगता है पोको अपने 2 से 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा? तो 2 से 3 तो नहीं लगता है, लेकिन पोको F2 कंफर्म आपको 2020 में जो है जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे भाई रियलमी और रेडमी के फोन की प्राइस इंडिया में ज्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू चाइना? तो चाइना में यार ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्ट रहते हैं, सारे जो पार्ट्स रहते हैं वो चाइना में ही बनते हैं, वहीं के वहीं मैन्युफैक्चर करना बहुत ही आसान है। लेकिन इंडिया में लाके उसको ज्वाइन करना और मतलब बहुत ही मतलब लेबर वर्क लगता है, एज वेल एज ज्यादा लगता है, एज वेल एज टैक्सेस वगैरह यहाँ पर इंडिया में भरने पड़ते हैं, इसलिए 1-2 हजार आपको जो एक्सपेंसिव मिलता है इंडिया में एज कम्पेयर टू चाइना वाले मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शेख भाई बोलते हैं, ये बोलते हैं भाई Redmi K30 इंडिया लॉन्च कब होगा और प्राइस पॉइंट क्या होगा? प्लीज आंसर करो। लव यू भाई, लव यू टू। और K30 इंडिया लॉन्च आपको अगेन मैं बोलूंगा फरवरी के आसपास देखने को मिलेगा, और जो है प्राइस पॉइंट जो है इंडिया में लगभग 18,000 रुपए के आसपास आप समझ के चल सकते हो, क्योंकि चाइना में 16,000 है तो इंडिया में 1-2 हजार रुपए आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद जैद। ये बोलते हैं भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मेरे आपके 3 क्वेश्चन है। और ये पहला क्वेश्चन पूछते हैं ऑनर वाले, ऑनर 9X में किरिन 710F के बदले किरिन 980 तो नहीं दे सकते यार। 980 किरिन 980 अगर वो लोग दे देंगे तो उनका फ्लैगशिप फोन कौन लेगा? तो मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन है, 710 की जगह 810 दे सकते थे, लेकिन 710 दिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑनर V30 Pro विद गूगल सर्विसेज वर्सेज Realme X2 Pro वाई? मैं जाऊंगा Realme X2 Pro के साथ में, क्योंकि 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट है। ऑनर का फोन महंगा है और स्पेशली ऑनर का मतलब इतना कुछ खास अभी मार्केट इंडिया में चल नहीं रहा है, और Realme में आपको 50 वॉट की चार्जिंग मिल रही है, फास्ट चार्जिंग एज वेल एज 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर Realme X2 Pro के साथ में। नेक्स्ट है इज ऑनर गोइंग टू लॉन्च 18 फोन इन 2020?
आई डोंट थिंक सो। 2019 का अगर आप ऑनर का रिकॉर्ड देखोगे इंडिया में कुछ इतना कमाल का नहीं है। फोन भी बहुत कम लॉन्च करे और जो लॉन्च भी करे वो इतने कुछ खास नहीं है। तो 18 फोन बहुत मुश्किल है, लेकिन देखते क्या यहाँ पर ऑनर कमाल करता है 2020 में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे समीर 6 मुल्ला, ये बोलते हैं भाई लव यू, भाई लव यू टू। अच्छा वीडियोस लव करते हो तो भाई लव यू टू। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे भाई आप मुंबई में कहाँ रहते हो और आपकी ईयरली इनकम क्या है। तो मुंबई में मैं थाने एरिया के पास रहता हूँ और मेरी ईयरली इनकम मुझे खुद नहीं पता है, कभी ऊपर जाती नीचे जाती है, ठीक ठाक जो नॉर्मल जॉब में जितनी सैलरी रहती है उतनी यहाँ पर मेरी अर्निंग होती है, कुछ इतनी खास नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर शेख हसनैन बोलते हैं भाई Realme 6 Pro क्या कह रहे हैं कि पंच होल डिस्प्ले होगा, ये भी कह रहे हैं कि एमोलेड होगा। अगर एमोलेड हुआ तो फोन की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, पंच होल के साथ एमोलेड वाली टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। मुझे लगता है आईपीएस डिस्प्ले ही होगा, आपको क्या लगता है प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो यस डेफिनेटली बताया जा रहा है पंच होल आपको सेंटर में टॉप में देखने को मिलेगा और ये एक आईपीएस पैनल रहेगा। एमोलेड रहेगा तो यार फोन मतलब फिर Realme की जो 6 Pro सीरीज जो 14-15 हजार रुपए में आता है वो प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलेगी, तो फायदा क्या है। और एक्स सीरीज ऑलरेडी जो 20,000 रुपए में बिक रही है, तो Realme ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो डेफिनेटली जो आपको वो मिलेगा उसके साथ साथ मुझे जहां तक क्या लगता है आपका आईपीएस डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा और आपने बहुत ही बढ़िया सोचे हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं आदित्य शुद्धोरे, ये बोलते हैं यासर भाई आप कैसे हो। मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और इन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको छोटे में शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि Xiaomi के फोन जो चाइना में लॉन्च होते हैं वो इंडिया में इतनी जल्दी अनबॉक्सिंग कैसे हो जाती है, और अदर ब्रांड जो चाइना में लॉन्च होते हैं उसकी अनबॉक्सिंग इंडियन में यहाँ पर यूट्यूब पे क्यों नहीं होती है। और ये बोलते हैं Xiaomi ऐसा क्या अलग सा मतलब करता है, क्या ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं Xiaomi की जो पॉपुलैरिटी इंडिया में है बहुत ज्यादा है। जो प्रोडक्ट चाइना में लॉन्च हो रहा है लोग यहाँ पर वेट करते कि यार इंडिया में जल्दी से हमें हिंदी में अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाए। तो यूट्यूब जो यहाँ के वो लोग यहाँ पर चाइना से या दुबई वगैरह से इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद में वीडियोस बनाते हैं। तो व्यूज वगैरह भी वो वीडियोस में काफी ज्यादा आती है, क्योंकि हिंदी में एक तो पहली बात देखने को मिल रहा है, नया फोन है और इंडिया में आए या जब आए वो तो देखा जाएगा, लेकिन जो है अच्छी खासी यहाँ पर जो आप बोल सकते हो व्यूज भी आ जाते हैं, पॉपुलैरिटीज भी है, लोगों को भी कंटेंट यहाँ पर वो पसंद आता है। इसलिए Xiaomi की पॉपुलैरिटीज की वजह से आप लोग ज्यादा Xiaomi की फोन देखना पसंद करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है इंडिया में जो है इंपोर्ट करा के अनबॉक्सिंग करी जाती है। दूसरे ब्रांड का इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। और आपको बता दूं चाइना से दुबई से जो भी यूट्यूबर्स मंगाते हैं तो वो प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलता है, उनको यहाँ पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स और डबल टिबल पैसा आपको भर के लेना पड़ता है। तो Xiaomi के व्यूज वगैरह आते हैं तो कवर हो जाता है, अदर ब्रांड्स के मंगा के करेंगे तो इतना व्यूज भी नहीं आता है और पैसा भी यहाँ पर कवर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अयाज मुल्ला, ये बोलते हैं भाई आप टेक न्यूज क्यों नहीं बनाते और भाई आपने आपके Realme X2 का क्या किया। भाई टेक न्यूज कल ही डाला था मैंने, अगर आपने नहीं देखे हो जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना। और डेली नहीं बनाता इसलिए क्योंकि आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग नहीं भी है। आपके हिसाब से मैं डेली टेक न्यूज स्टार्ट करूं नहीं करूं अभी क्या भी ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और Realme X2 मैंने अपने मतलब कजिन ब्रदर को दिया, वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर महेश परिया बोलते हैं ब्रो Redmi Note 7 Pro में Sony IMX586 सेंसर है, तो Redmi Note 9 Pro में Sony का सेंसर कौन सा होगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा क्या। तो एमोलेड का तो यार मुझे Xiaomi का गारंटी नहीं है, लेकिन जो है Redmi Note 9 Pro में आपको Sony IMX686 का सेंसर देखने को मिल सकता है, जो कि अभी फिलहाल हमने यहाँ पर Redmi K30 में देखे हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर तुषार शेव वाले, ये बोलते हैं भाई OnePlus 8 सीरीज कब लॉन्च होगी और इसमें क्या नया देखने को मिलेगा। लव यू भाई, लव यू टू। OnePlus 8 सीरीज अभी आपको 2-3 महीने में देखने को मिल जाएगी, नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये बार बताया जा रहा है पंच होल के साथ में आएगा, वही एमोलेड डिस्प्ले रहेगा, हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन रहेगी, फास्ट चार्जिंग रहेगा, फ्लैगशिप प्रोसेसर रहेगा, वही रहेगा, कुछ अलग सा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंज करा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अशु सिंह बोलते हैं Realme X3 का अपडेट ColorOS 7 कब आएगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ColorOS 7 अपडेट मतलब भाई कुछ ही टाइम में यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, मिल जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं तथागल साकेत, ये बोलते हैं सेम क्वेश्चन फ्रॉम Redmi K30। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि इनको अच्छा कैमरा चाहिए, स्टेबल कैमरा चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी चाहिए। K20 लूं, Z1X लूं या Realme X2 लूं, और इनको बेसिकली फुल डिस्प्ले पसंद है, पॉपअप सेल्फी कैमरे के ये फैन है, और यूट्यूबर्स बोल रहे हैं इसका कैमरा अच्छा, उसका तो वो सब छोड़ो। अगर आपको बेजललेस वाला स्मार्टफोन चाहिए, डिसेंट कैमरा विद डिसेंट वीडियो रिकॉर्डिंग, और आपको पॉपअप सेल्फी कैमरे के फैन हो, Z1X को भी स्किप करो, X2 को भी स्किप करो, K20 के साथ में आप जा सकते हो। 20,000 रुपए में काफी जबरदस्त डिवाइस है, सेल आने वाले 18,000 तक के मिल जाएगा।
वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। जो आपको पसंद है वो स्मार्टफोन लो, मतलब ये हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। अगर आपको बेजल स्क्रीन अच्छी लगती है जाओ K20 के साथ में जाओ, डिसेंट कैमरा, डिसेंट गेमिंग, सारी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे पिक्सआर्ट लवर्स, ये बोलते हैं माय नेम इज माइकल तिग्गा, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। भाई मैं K30 लूं या X2, ज्यादा फास्ट कौन है गेमिंग के लिए? गेमिंग के लिए दोनों फोन यहाँ पर सेम रहने वाले, क्योंकि प्रोसेसर वही स्नैपड्रैगन 730G है। अब डिपेंड आप पे ये करता है कि आपको IPS 120 हर्ट्ज के साथ में यहाँ पर स्क्रीन चाहिए या आपको एक एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपको दोनों एमोलेड चाहिए तो X2 के साथ में जाओ, अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन चाहिए लेकिन IPS पैनल चलेगा तो K30 का वेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सुनील कुमार बोल रहे हैं भाई मुझे Realme X2 लेना है बट बहुत वेट किया है, जनवरी में ऑफर देखने को मिलेगा क्या? जैसे अमेजोन का सेल है वैसे फ्लिपकार्ट पे भी आएगा क्या? डेफिनेटली जो रिपब्लिक डे से पहले आपको जो है अमेजोन की, तो मैंने कल आपको टेक न्यूज में वीडियो में बता दिया था कि अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल आने वाला है। फ्लिपकार्ट का भी बिग बिलियन डे सेल या बिग शॉपिंग डे सेल, ये सेल आपको देखने को मिलेगा। डोंट वरी, जैसे ही लैंडिंग पे जाता है मैं आपको वीडियो बना के मतलब कंफर्म करा दूंगा। और जब सेल आएगा उससे पहले आपको कौन से फोन लेना चाहिए, कौन से फोन से बच के रहना चाहिए, क्या ऑफर मिल रहा है, कौन सी बढ़िया डील है 2020 में, सारी चीजें मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो जाके अभी के यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बढ़िया सी यहाँ पर कंटेंट इन फ्यूचर मिल सके। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कभी नहीं पिक करता, आज ले लेना। ओके भाई ले लिया। बोलते हैं आप क्या एक गेमिंग चैनल बनाओगे क्या और गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम का वीडियोस देखते हो क्या? तो गुप्ता जी का वीडियो मैंने एक दो वीडियो देखा था, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अच्छा लगता है वो, मतलब स्मार्टफोन बेसिकली टूट ही जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन गेमिंग चैनल की अगर हम बात करें तो गेमिंग चैनल यार मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यार मेरे को गेमिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मोबाइल में स्पेशली। मतलब मैं फिजिकल गेम क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, कैरम हो गया, ये सब खेलता हूँ। मोबाइल में गेमिंग में हार्डली करता हूँ। पबजी वगैरह थोड़ा बहुत चालू किया था, वो भी अभी पूरा का पूरा बंद हो चुका है। तो गेमिंग मोबाइल में मजा नहीं आता है। मैं फिजिकल गेम जो है हम बाहर जाके आउटडोर जो खेलते हैं वो यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट नंबर पूछ रहे शहबाज शेख, बोलते हैं Realme 5S या फिर Realme Vivo Y19, प्लीज टेक माय क्वेश्चन, लव यू भाई, लव यू टू। और Realme 5S भी मैं आपको लेने को नहीं बोलूंगा, Vivo Y19 भी आपको लेने को नहीं बोलूंगा। ये प्राइस पॉइंट पर 10-11 हजार का बजट है, या तो Vivo U20 परचेस कर लो, Realme 3 Pro ले लो, Redmi Note 7 Pro ले लो, ये Redmi Note 8 भी ले सकते हो। ये सारे स्मार्टफोन 10-11 हजार की रेंज में किंग है। बाकी ये जो दो डिवाइस जो आपने बताया वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन का रिप्लाई जो है बराबर से दे दिया हूं। कोई क्वेश्चन छूट गए, कोई क्वेश्चन रह गया, ये कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो जरूर जाओ कमेंट सेक्शन भर दो, जो पूछना है पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन का यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।